आज मंगल का दिन है। अभी हम लोग कब्रस्तान से जोहर की नमाज पढ़ के निकले, तकरीबन पौने दो बजे का वक्त है। और एतवार के दिन शब बारात है। शब बारात का मतलब पूरे शहर के तमाम मुस्लिम हजरात लाखों की तादाद में रात भर कब्रस्तानों में जाकर दुआ व इस्तग़फ़ार करते हैं। इसके लिए कारपोरेशन मखसूस बजट रखती है सन उत्सव के नाम पर, और पेशवार का रोड और दुरुस्त करने के लिए वार्षिक टेंडर होता है इनका। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 7 साल इसलिए कि 2012 तक के 7 से 12 तक मैं कारपोरेटर था इस वार्ड का। तो सन उत्सव के नाम से जो कुछ भी फंड रहता, करोड़ों रुपयों में रहता है ये, तो उसके फंड का पूरा मैं इस्तेमाल करता था। कब्रस्तान और आसपास के तमाम इलाके सन उत्सव के नाम पे शब बारात में मैं दुरुस्त करवा लिया करता था, क्योंकि ये हमारा हक है। उसके लिए खास तौर पर फंड मुख्तस किया जाता है। लेकिन बदनसीबी है कि 7 साल पहले MIM के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के चारों कारपोरेटर यहाँ से चुन कर आए। वो 5 साल भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और 2 साल से प्रशासक राज है कारपोरेशन पर। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो के MLA हैं शहर के, उनकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। 2 साल से यहाँ कारपोरेशन के फंड से सन उत्सव के नाम पर कब्रस्तान के आसपास कुछ काम नहीं हुआ है। आप लोग दौरा करके विजिट करके देख सकते हैं। पेशवर की इतनी खराब क्वालिटी का है। मैं तो ये कहूँगा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का शायद ये धोरण है कि जहाँ मेरा लाल वहाँ सब हलाल, क्योंकि MIM के ही एक लीडर के भांजे का ये ठेका है, वार्षिक ठेका जो है। इसीलिए मैं इनकी नाअहली और नाकारापन की मजम्मत करता हूं और उनसे दरखास्त करता हूं। मैं कमिश्नर को और कारपोरेशन को जिम्मेदार नहीं मानता। कमिश्नर नया आया है, उसे मालूमात नहीं है, और कारपोरेशन के दूसरे जो ऑफिसरान हैं वो नदिया के उस पार के लोगों के दबाव में है। मैं नाम लेकर कहता हूं कि दादा भूसे के एरिया में कारपोरेशन का जो हिस्सा है वहां पर 90% सन उत्सव का काम उधर किया जाता है और यहाँ पर नहीं किया जाता। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी नाकारा MLA के ऊपर है। मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि आप वार्षिक टेंडर में साल भर जो भी लेन देन जो भी करते होंगे, हमें एतराज नहीं है, लेकिन चूंकि ये मजहबी त्योहार है, मजहब के नाम पर खुदारा कोई तरीके की लेन देन न कीजिए। शबे बारात का वक्त है, ज़ईफ लोग आते हैं, अपाहिज लोग आते हैं, तमाम लोगों को कब्रस्तान आना होता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप इसको दुरुस्त करवाइए। और कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि आप एक विजिट कीजिए, और पेशवर का जो मामला, उसके अलावा जो पानी का मसला रहता है, उस दिन साफ सफाई का मसला रहता है। एतवार के दिन हमारी शब बारात है, आप उस पर ध्यान देंगे, पूरा ध्यान देंगे और हमें इंसाफ देंगे। बस यही मेरा कहना है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अपने वजन के हिसाब से हमारे पास लड्डू है, 1.5 पाव की हैसियत से ज्यादा का वजन नहीं है उनका। 1.5 पाव वो आते तो हम उनको तौलते, उसमें बराबर मीजान में हम तराजू में बराबर करके बताते कि उनकी हैसियत क्या है। लेकिन चूंकि वो नहीं है, वही लड्डू हम गरीबों में बांट देंगे और उनको लकड़ी का लड्डू पकड़ाएंगे। लकड़ी का लड्डू इस शहर की आवाम जब इलेक्शन आएगा तो इंशाअल्लाह इनको लकड़ी का लड्डू पकड़ाएंगे, ऐसे मुझे शहरियान से उम्मीद है। मतलब ये मान लिया जाए कि आमदार का वजन 1.5 पाव है, इससे ज्यादा नहीं है। और नहीं तो आए वो, अब हमने तो ऐलान किया है, हमने डिक्लेयर किया हुआ यहाँ पर आए, हम पब्लिक के सामने उनको तौल के बता देंगे उनका क्या वजन है। जी फरमाइए भाई। काफी जोरदार तरीके से कल पोस्ट चलाई रही कि यहाँ पे लोगों को इकट्ठा होना है, लेकिन लोग दिखे नहीं जाता। लोगों को इकट्ठा करने का मकसद नहीं था हमारा। ये मजहबी मामला है, सियासी मामला नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि हम MLA साहब को, जहाँ मेरा लाल वहाँ सब लाल, आप वार्षिक टेंडर है, साल भर जो भी करते होंगे, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मजहबी मामला है। पूरे शहर का हर मुसलमान कब्रस्तान में शब बारात पर आता है, इसलिए मजहबी मामले, इसलिए हमने सियासत इसमें हमको नहीं करनी है। हम उनको तौलने के लिए बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, इसके लिए हमने तौलने के लिए बुलाया। चूंकि वो नहीं है, इसलिए वो लड्डू अभी हम गरीबों में बांट देने वाले।